आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। आज हम मिला रहे हैं आपको बुंदेली सेना के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह से, जिनको बुंदेलखंड के मुद्दों की पूरी जानकारी रहती है। लगातार बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद के लिए समय समय पर जनहित की मांगों को उठाते रहे हैं। एक ऐसे ही युवा समाजसेवी विचारक जिन्होंने समय समय पर अपने आप को साबित किया है। आइए बात करते हैं हम इनसे। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि बुंदेलखंड के मुद्दों को लगातार आप उठाते रहे हैं, खास तौर से जनपद चित्रकूट पर लगातार आपकी सक्रियता बनी रही है। फिर से चुनाव आ रहा है, क्या कुछ सोच है इस बार आपकी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर सोच अपनी ये है कि विकास होना चाहिए। हमें विकास चाहिए, बुंदेलखंड का विकास चाहिए, चित्रकूट का विकास चाहिए। तमाम सरकारें आई हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने भी तमाम विकास के कार्य किए, वर्तमान सरकार ने भी तमाम विकास के कार्य किए। हम इसी तरह चाहते हैं कि आने वाली सरकारें भी हमारे चित्रकूट का समग्र विकास करें। विशेषकर जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो चिकित्सा क्षेत्र में है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरे और हमारे चित्रकूट जनपद में बड़े पैमाने पर यहाँ से मरीज जो है रिफ़र होते हैं, लखनऊ पीजीआई जाते हैं, दिल्ली एम्स में धक्के खाते हैं, इलाहाबाद रिफ़र होते हैं, असमय काल के गाल में समा जाते हैं। हमें बुंदेलखंड में अपना एक एम्स चाहिए और चित्रकूट जनपद में एक ट्रामा सेंटर। देखिए, जब बुंदेलखंड का खुद का अपना एम्स हो जाएगा तो ये जो बुंदेलखंड हमारा केवल यूपी बुंदेलखंड नहीं, हमारा यूपी और एमपी बुंदेलखंड अर्थात कम से कम 17-18 जिलों की करोड़ों की आबादी को उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में हम मांग करते हैं कि बुंदेलखंड को एक एम्स और चित्रकूट को एक ट्रामा सेंटर जल्द से जल्द दिया जाए। स्वास्थ्य का मुद्दा, महामारी का ये दौर, 21वीं सदी में सबसे बड़ी महामारी आई और स्वास्थ्य का मुद्दा आपने उठाया है पहले ही सवाल में। तो क्या लगता है आपको, नेता सुनेंगे इस बात को? नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे। सरकारों के द्वारा तमाम यत्न और प्रयत्न किए जा रहे हैं, तमाम सुधार भी हुए हैं, लेकिन सुधार नहीं, अब हमें एक बड़ी सौगात चाहिए। हम थोड़े थोड़े सुधार की ज़रूरत नहीं है, अब हमें एक बड़े सौगात की ज़रूरत है और सौगात केवल एम्स हो सकता है। अभी हमारे चित्रकूट जनपद में खोह में 200 सैया का मातृ एवं शिशु अस्पताल बनकर तैयार है, 5 मंजिला अस्पताल है, बेहतरीन सुविधाएं हैं उसमें, लेकिन अभी उसमें डॉक्टर और फार्मासिस्टों की तैनाती नहीं हो पाई है। सरकार बनने के बाद तैनाती हो जाएगी तो वो भी हमारे ज़िले के लिए एक उपलब्धि है। हाँ। लेकिन समग्र अगर चिकित्सा क्षेत्र में हमको संपूर्ण विकास करना है तो उसके लिए हमको एम्स और एक ट्रामा सेंटर की महती ज़रूरत है। कहा जाता है कि गांव का विकास बगैर ग्रामीण विकास के विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। क्या लगता है, जैसे एम्स तो यहाँ मिल जाएगा, जनपद में मिल जाएगा, लेकिन गांव में जो अस्पताल की स्थिति बुरी है वो कैसे दूर होगी? देखिए, मशीनरी दोषी है, सरकारें दोषी नहीं हैं। हमारे यहाँ की मशीनरी को जो है एक आदत पड़ गई है कामचोरी की। सरकारें पैसा दे रही हैं, डॉक्टरों को अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, इसके बाद भी डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं वो नहीं जा रहे हैं। वो यहाँ सेटिंग गेटिंग करके और वो कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ना जाएं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए कि वो अस्पतालों का विजिट करें, अस्पतालों का निरीक्षण करें, उनके दौरे करें, ताकि जो ये समस्याएं हैं वो दूर होती रहें। बिल्कुल, चूँकि यही एक समस्या दूर होती नज़र नहीं आती है कि गाँव में स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। दूसरी बड़ी बात, बुंदेलखंड राज्य बनाओ अभियान बुंदेली सेना लगातार उठाती रही, आपके जो अध्यक्ष रहे राजा बुंदेला वो भी उठाते रहे। अचानक ऐसा क्या हो गया है कि थोड़ा सा बुझती हुई मांग नज़र आ रही है? नहीं, मांग कोई नहीं बुझी है। हम लोग का आज भी नारा है, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। हम आज भी उस नारे पर अडिग हैं। अभी गत चुनावों तक हर राजनीतिक दल के चुनावी एजेंडे में केवल समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर दलों के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे रालोद हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनावी एजेंडे में पृथक बुंदेलखंड राज्य होता था। लगातार पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष किए गए, आंदोलन किए गए, रेल रोको, चक्का जाम, तमाम आंदोलन, तमाम प्रदर्शन हुए। अब यह मांग यहाँ से गूंजती माने भोपाल मुख्यालय, लखनऊ मुख्यालय के बाद अब ये दिल्ली मुख्यालय तक मुद्दा पहुंच चुका है।
दिल्ली में है ये मामला, और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल पृथक बुंदेलखंड राज्य बनकर रहेगा। लेकिन उमा भारती जी ने पिछले दिनों कह दिया था कि मध्य प्रदेश के लोग नहीं चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने, जो मध्य प्रदेश का भूभाग है, तो ये कैसे हो पाएगा दोनों राज्य? नहीं, वो ये उनकी खुद की विचारधारा है। जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है और जो हमारा बुंदेलखंड है, दोनों ही पिछड़े हैं। वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वो अपनी तमाम विसंगतियां झेल रहे हैं। ऐसे में कोई क्यों नहीं चाहेगा कि अपना स्वराज्य हो, अपना बुंदेलखंड राज्य हो, अपनी राजधानी हो, अपना पार्लियामेंट हो, अपना यहाँ पर सारा मशीनरी हो। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास प्रचुर मात्रा में खनिज है, हमारे पास हीरे की खदानें हैं, 7 नदियां हैं फिर भी हम प्यासे हैं, हमारे पास हर चीज़ है। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, हमारे जनपद में भरतकूप एक क्रशर उद्योग है। क्रशर उद्योग से एक जो रॉयल्टी जाती है उसमें एक निधि होती है, उसको कहते हैं खनिज निधि। उस खनिज निधि का उपयोग ये है कि उसका जो पैसा है खनिज निधि का, वो उसी क्षेत्र के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाना चाहिए जिस क्षेत्र से वो खनिज लिया जा रहा है। अगर केवल वह खनिज निधि का पैसा ही भरतकूप में खर्च किया गया होता तो भरतकूप के आसपास के क्षेत्रों की दिशा और दशा बदल जाती। ये बहुत बड़ा सवाल है, अर्थात वो खनिज निधि कहाँ गई? उस खनिज निधि का उपयोग किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है। खनिज आपने हमसे भरतकूप से लिया और उस निधि का उपयोग आपने दूसरी जगह कर दिया, तो हमको उसका लाभ, खनिज हम दे रहे हैं, तमाम समस्याएं हम झेल रहे हैं, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, हम लोग सवाल कर लेते हैं, विमर्श कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे इस सवाल और जवाब का कुछ असर इन पर पड़ेगा? क्या वास्तव में ये हो सकता है जैसा हम चाहते हैं? नहीं, निश्चित असर पड़ेगा। युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवाओं को बोलना पड़ेगा, युवाओं को सवाल खड़े करने पड़ेंगे। गांव-गांव में हम सवाल खड़े कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम अपने मुद्दे उठा सकते हैं। कैसे नहीं लोग चेतेंगे? जनप्रतिनिधि भी हमसे और आपसे हैं। अगर सम्मानजनक तरीके से पूरे क्षेत्र का, पूरे जनपद का युवा अपने माननीय से, अपने प्रत्याशी से अगर सवाल करता है तो क्यों नहीं वो उस बात का उत्तर देंगे? देना पड़ेगा उन्हें। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जातिवाद को और राष्ट्रवाद को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जातिवाद हमेशा से एक फैक्टर रहा है, जातिवाद फैक्टर है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो नया युवा है वो जातिवाद से उठकर भी राजनीति कर रहा है, या जातिवाद से ऊपर उठकर भी मतदान कर रहा है, जातिवाद से ऊपर उठकर भी बात कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको अब की बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी या फिर से भाजपा सरकार? दोनों दलों में लड़ाई बड़ी है। हम लोग ओपिनियन पोल देख रहे हैं, सी वोटर का सर्वे देख रहे हैं, उसके आधार पर मान लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, समाजवादी पार्टी पीछे है और उसके बाद बसपा है। लेकिन अगर ये ओपिनियन पोल अगर सही नहीं है तो लड़ाई दोनों दलों में कांटे की है, सरकार कोई भी बना सकता है। अच्छा, ये बात तो रही सरकार बनाने की, सीधी टक्कर सपा और भाजपा के बीच दिखती है, लेकिन घोषणा पत्र प्रत्येक दल अपना जारी करता है। आपको किसका घोषणा पत्र बेहतर लगता है? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा? देखिए, जो घोषणा पत्र बनते हैं ये दिल्ली और लखनऊ में बैठकर बनते हैं। हमें दिल्ली और लखनऊ का घोषणा पत्र नहीं चाहिए, हमें अपनी विधानसभा का घोषणा पत्र चाहिए, हमें प्रत्याशी का घोषणा पत्र चाहिए। प्रत्याशी विधानसभा में आए और विधानसभा में वो बताए कि मैं अपनी विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद क्या क्या करूँगा, कौन कौन सी मेरी प्राथमिकताएं हैं, मैं गांव के लिए क्या करूँगा, गरीब के लिए क्या करूँगा, किसान के लिए क्या करूँगा, नौजवान के लिए क्या करूँगा, व्यापारी के लिए क्या करूँगा, मेरी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। अगर यहाँ का घोषणा पत्र होगा, उसके लिए, उसके घोषणा पत्र में मां मंदाकिनी के लिए क्या है, मंदाकिनी प्रदूषण को लेकर वो क्या करेंगे, पाठा की कोल बिरादरी को लेकर वो क्या करेंगे, भरतकूप के खनिज उद्योग को लेकर क्या करेंगे, तिरहार में जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो क्या करेंगे। तो
इसके लिए हमें जनप्रतिनिधि का, जो भावी हमारे माननीय हैं, जो भावी विधायक हैं, हमें उनका घोषणा पत्र चाहिए। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में रहने वाले युवाओं से कि वो जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनसे उनका घोषणा पत्र मांगें, उनसे पूछें कि स्थानीय घोषणा पत्र वो विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र में क्या क्या करेंगे। जब ये बात वो लिख कर दें तो कल हम चुनाव जीतने के बाद उनसे सवाल खड़ा कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि माननीय आपने हमको लिख कर दिया था कि मैं मंदाकिनी के लिए ये करूँगा, तीर्थ क्षेत्र के लिए ये करूँगा, यहाँ के पर्यटन विकास के लिए ये करूँगा, यहाँ की जो है इन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए मैं ये करूँगा, और आपने नहीं किया। हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात कही है इन्होंने कि हम सवाल खड़ा कर सकते हैं। क्या स्वाद है चुनाव कार्यक्रम से ये सबसे बड़ी बात निकल कर के आई कि हमको दिल्ली और लखनऊ का घोषणा पत्र नहीं चाहिए, बल्कि स्थानीय स्तर का घोषणा पत्र चाहिए। चेतना का विकास इस स्तर पर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अजीत सिंह जी ने अभी साफ तौर पर फरमाया। युवाओं से, क्षेत्र की जनता से इन्होंने अपील की कि अपने होने वाले माननीय से, जो होने वाले विधायक हों, जो टिकट लेकर के आएंगे, उनसे मांग करिए कि स्थानीय स्तर का घोषणा पत्र, अपना घोषणा पत्र बताएं और अपने मुद्दे बताएं उन मुद्दों पर, ताकि 5 साल में स्थानीय स्तर पर काम किया जा सके। बने रहिए मेरे साथ, आप भी बनिए डिबेट का हिस्सा।